दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कोठारी है और आज के हम इस वीडियो में 3 मिथ्स यानी 3 मिसकंसेप्शंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे बहुत लोगों का फोन आ गया, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर सोशल मीडिया इंश्योरेंस बिजनेस में काम कर सकता है क्या? क्या हम कोई कंपनी है कि हमारा इस तरीके से प्रचार हो सकता है? दोस्तों अब यही सोचने का समय आ चुका है दैट आर वी एन इंश्योरेंस एडवाइजर जस्ट या फिर एक एक्सपर्ट। और आज हम इन्हीं तीनों बात के ऊपर यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द YouTube चैनल एंड मेरे Facebook मास्टरी लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस ग्रुप में अगर अभी तक आप मेंबर नहीं है तो प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस ग्रुप ऑन माय प्राइवेट फेसबुक। अब दोस्तों हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन जिसको मैं कहता हूं कि क्या ये मेरे लिए है क्या। दोस्तों एक मुझे बताइए कि अगर हमें अपने आप को एक्सपर्ट बताना है तो हम किस तरीके से बताएंगे, कितनी हद तक हम नेचुरल मार्केट में काम करेंगे। कभी ना कभी तो ये समय आना ही है कि वंस आउट ऑफ द नेचुरल मार्केट आप बाहर निकलोगे। एक समय था जब हम कोल्ड कैनवासिंग के ऊपर काम करते थे, अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन, 5वां लॉकडाउन भी डिक्लेरेशन आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में घर बैठे बैठे अगर आपको नया बिजनेस जनरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमें अपने आप को दुनिया को बताना पड़ेगा दैट यस हम इतने सालों से इस बिजनेस में हैं और इतने सारे क्लाइंट्स को अभी भी हम सर्विसिंग कर रहे हैं। अगर विजन अपना बड़ा हुआ तो ये सब सोच अपने दिमाग में आएगी। मैं हमेशा कहता हूं बी विद द चेंज और चेंज विल चेंज यू। आज का वो समय आ चुका है दोस्तों। अगर ध्यान से देखिए तो पूरी दुनिया बात कर रही है कि काम करने का टेक्निक चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। तो अगर तरीका चेंज होना ही है तो हमें अपने आप को ट्रेडिशनल मेथड में से मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। रही बात आती है कि अगर क्या ये हम कर सकते हैं क्या। दोस्तों दुकान तो दुकान ही है, वो कोई भी चीज की दुकान हो। अगर आज कोई भी आदमी को दुकान डालनी है तो इतने सारे लोग भी होने के बावजूद जो दुकान डाल के बैठा है उसका बिजनेस होना ही है। अभी तक की सोच के अंदर ऑफलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस की सोच हो रही थी। अब ये टेक्निक चेंज होने वाली है और वहां पर यही बात आएगी ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों जब ये ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हुआ था आज से 8 साल पहले, उस समय में हम लोग ही खुद कहते थे कि ऑनलाइन बिजनेस कहाँ चलने वाला है, लोगों को पर्सनल बात। यस, आज भी पर्सनल बातें करना जरूरी है पर माध्यम बदली हो गया है। अभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप ये कर रहे हो, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से कर रहे हो। आज हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी एक दूसरे के साथ में वेबकैम से बात कर रही है। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इतना ही बदलाव लाया है कि आप पहले क्लाइंट के पास में जाते थे, अभी आप वेबकैम के सामने से क्लाइंट के पास मिल लेते हो। इंश्योरेंस कंपनीज को ये पहले से पता था कि ये परिवर्तन आएगा, इसके लिए उन लोगों ने तब से तैयारी कर दी। पर हम अगर आज भी ये सोचते रहेंगे कि नहीं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दोस्तों दिस इज द हाई टाइम टू गेट योरसेल्फ अलर्ट। अपने आप को जागृति लेके आ जाए कि हमें भी अब टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा। सो इज इट फॉर मी, एक समझ लीजिए ये अपने लिए ही है और इसके लिए अपने को शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मिसकंसेप्शन नंबर 2, मिथ नंबर 2, क्या ये सच में इसका रिजल्ट आता है इंश्योरेंस में? दोस्तों देख लेते हैं। आप फेसबुक पे चले जाएं और वहां पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम ग्रुप में सर्च करें और आपको उसकी एड्स दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वो इंश्योरेंस कंपनीज अपनी एड करके वहां पर बिजनेस खींच पाते हैं, ब्रांडिंग कर पाते हैं, इसीलिए तो उनको ये बिजनेस यहाँ पर वो फेसबुक मार्केटिंग करते हैं। अब तो मैं सिर्फ यहाँ पर फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर जितने भी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं धीरे धीरे उसी की बातें करनी पड़ेगी जो मैं कोर्सेज के अंदर आपके साथ में डिस्कस करूंगा।
हाँ, कोर्सेज की बातों से ये बात आया, बीच में मुझे फोन आया, अमित भाई कब लॉन्च कर रहे हो? सो दोस्तों, आपको मैं गुड न्यूज देता हूँ। मैं कोई भी चीज लाऊंगा तो उसके पहले खुद ट्रायल्स करके ही लेकर आऊंगा। मैंने उसके ट्रायल्स किए हैं, मुझे इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स करने के अंदर, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के अंदर, सी देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन सेल्स। आप मार्केटिंग कर लेते हो, पर सेल्स करने की प्रक्रिया अलग है जो आपको सीखनी पड़ेगी। सो मार्केटिंग के माध्यम से आप फेसबुक में अपना चेहरा तो दिखा दोगे, अपना प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन कर दोगे, पर जब सेल्स करने की बात आएगी तो वैसी टेक्निक्स भी अपने पास में होनी चाहिए। सो मैं बात कर रहा था कि हर एक इंश्योरेंस कंपनीज के आप ग्रुप पे चले जाएं, वहां पे उसका एक पेज है और वहां पे उसकी एक एडवर्टीजमेंट चल रही है। यानी इंश्योरेंस कंपनीज तो अगर इसमें रिजल्ट लेके आ सकती है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं, तो हम भी अपना खुद का रिजल्ट वहां पर से लेके आ सकते हैं। डिफरेंस ये रहता है, कुछ कुछ कंपनीज के अंदर अपनी ब्रांड लोगोस को हम लोग नहीं यूज कर सकते। सो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा कि बस करना है तो कंपनी के इमेजेस का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनीज में ये पूछ सकते हैं। पर दोस्तों, उसके अलावा भी कॉन्सेप्चुअली हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। रिटायरमेंट की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, टर्म इंश्योरेंस की बात हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो गई, तमाम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम लोग वहां पर डिस्कस करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये साबित कर सकते हैं कि हम एक प्रोफेशनल एडवाइजर हैं। गए वो दिन कि जब खाली रेफरेंस लेवल से ही बिजनेस होता था। अब दोस्तों, यहां पर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे किस तरीके से इसको हम लोग समझ पाए, इसी के अंदर अपनी समझदारी है। सो इंश्योरेंस कंपनी अगर कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तीसरा मेजर पॉइंट, अमित भाई ये एक्सपेंसिव होगा, ये बहुत खर्चा मांगेगा। सो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीजों के अंदर कोई खर्चा नहीं लगता। यस, बहुत सारी चीजों के अंदर कोई खर्चा नहीं लगता। उल्टे का पहले की जो चीजें करते थे वो एक्सपेंसिव थी। हाँ, पढ़ाई करने का खर्चा लगता है, सीखने का खर्चा लगता है, जो अलग अलग कोर्सेज में बताऊंगा वो करने के लिए खर्चा लगता है। पर दोस्तों, अगर ध्यान से समझेंगे कि अगर आज किसी भी व्यक्ति को अपनी दुकान डालनी है ना, तो लाखों का खर्चा लग जाता है। उसके माध्यम से अपना खर्चा 0.0001% होगा और रिजल्ट उसी लेवल का होगा, तो अच्छा ही लगने वाला है। पर यह समझना पड़ेगा, इसके लिए ये बिल्कुल एक्सपेंसिव चीजें नहीं है। मुझे एक बार किसी का फोन आया अपने एक एडवाइजर का, जो मुझे कहते हैं, अमित भाई कंपनी लोगों को अफोर्ड होता है, हमें नहीं अफोर्ड हो सकता। और दोस्तों, यही सोच से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि आज हम बहुत सारी चीजें, टूल्स अपने पास ऐसे हैं, ग्राफिक्स बनाने के टूल्स, जो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप अगर सोचेंगे तो ये सब चीजें शायद अपने बच्चों को आती होगी, पर अपने को नहीं पता। सो रिमूव दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। आखिर में 3 कॉन्सेप्ट की बात मैंने की थी। सबसे पहला, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये सच इसका रिजल्ट आता है, और तीसरा, ये एक्सपेंसिव होगा। सो दोस्तों, तीनों चीज के अंदर से एक चीज समझ लीजिए, अगर हमें इस टाइप में अगर सक्सेस पाना है तो अपने आप को पुरानी थॉट प्रोसेस से निकाल कर नई थॉट प्रोसेस में उतरना पड़ेगा। सो डू नॉट कम इनटू दैट रिजिडिटी एरिया। नहीं नहीं सर, ये अगर खुल गया ना सब, तो सब चीज ऐसे ही हो जाएगी। हो भी सकती है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑनलाइन मार्केटिंग इनएविटेबल है। और आज से आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई तरीके से पब्लिसिटी लेवल शुरू करने की जरूरत है। आखिर में दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ। ऑफिशियली फिगर्स भले कि कितने दिखाई दे रहे हमें पता नहीं है, कब लॉकडाउन खुलेगा ये पता नहीं है, बट एंड ऑफ द डे लेट्स अंडरस्टैंड, जो भी सिचुएशन है इसमें हमें काम करना है और हमें इसमें सक्सेसफुल होना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।